नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज आंकड़ा बताने से पहले आज कोरोना से ही शुरुआत करेंगे। आंकड़े बताने से पहले एक जरूरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि जिस प्रकार से ज़्यादा देश के अंदर आज देश ने बहुत बड़ा और बुरा रिकॉर्ड बनाया है। दोस्तों, ऐसा बुरा रिकॉर्ड कोई भी देश नहीं बनाना चाहता। पूरी दुनिया में आज भारत ने 3 लाख का आंकड़ा छू लिया है दोस्तों। और आज तक अभी तक जब से कोरोना आया है, किसी भी देश ने ऐसा बुरा रिकॉर्ड नहीं बनाया जैसा बुरा रिकॉर्ड आज भारत ने बनाया है। तो ऐसा रिकॉर्ड कोई बनाना भी नहीं चाहेगा और मैं भी ये चाहता हूँ कि भारत का ये आंकड़ा और ज़्यादा आगे ना बढ़े। तो दोस्तों, इससे पहले क्यों लोग इतने ज़्यादा संख्या में संक्रमित हो रही है प्रत्येक राज्य से, क्या कहाँ लापरवाही हो रही है? और जब सभी राज्य सरकारें अपने शहरों में लॉकडाउन लगा रही है, जो कंटेनमेंट जोन आ रहे हैं वहाँ सख्ताई की जा रही है और नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है। और दोस्तों, जगह जगह लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू, वीकेंड लॉकडाउन, हर तरह की पाबंदियां लग रही है। उसके बावजूद संक्रमित लोग ज़्यादा क्यों आ रहे हैं? ये कहाँ लापरवाही हो रही है? तो दोस्तों, इसके ऊपर चर्चा करें तो आप और हम सब लापरवाही कर रहे हैं। इसका कहीं ना कहीं उत्तरदायित्व तो हम सब पर है, क्योंकि अगर हमारे पास कोई आता है, हमसे मिलने के लिए आता है, हमारे पास से कोई गुजरता है और बगैर मास्क है, तो हमें बोलकर उनको बताना चाहिए। शिष्टाचार वैसे सही कि भाई साहब आपने मास्क नहीं लगा रखा, ये बहुत गलत बात है। प्लीज़ आप हाथ जोड़ते हैं, आप मास्क लगाइए और आप सहयोग कीजिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से इसका असर भी होगा। तो मैं हमारे देहात क्षेत्र से लेकर डाणी गांव वार्डों, शहरों से, सभी से ये निवेदन करता हूँ लोगों से दोस्तों कि ज़्यादा से ज़्यादा आप खुद तो अपना ख्याल रखें ही, सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, मास्क लगाए रखें और दोस्तों भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। लेकिन अगर कोई दूसरा बगैर मास्क आपको घूमता हुआ दिखाई दे तो प्लीज़ शिष्टाचार वश ही सही उसको आप टोकिए, उसको रोकिए, उसको बोलिए कि प्लीज़ भाई साहब आप मास्क लगा लीजिए और आप भारत की इस योगदान कीजिए, भारत के इस पुनीत कार्य में, और भारत के आंकड़ों को बढ़ने से रोक लीजिए। आपके हाथ में है। तो दोस्तों, ज़रूर इसका असर होगा। तो कहने का मतलब दोस्तों, एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, आप और हम सभी को ध्यान रखना है। और देहात के मेरे भाइयों से भी मैं कहना चाहूँगा और शहर के हर वार्ड से भी ये निवेदन है, निवासियों से, कि दोस्तों जिस प्रकार से आपके शहर में, आपके गांव के किसी लोगों द्वारा, किसी व्यक्ति द्वारा टेस्टिंग करवाई गई है, सैंपलिंग दी गई है, कोरोना आप पॉजिटिव है या नेगेटिव है इसके लिए, तो आपने जब दे दी है उसकी सैंपलिंग और वो चली गई है, कल या परसों उसकी रिपोर्ट आएगी, तो उससे पहले दोस्तों आप अपने घर में अपने आप को खुद से अलग कर लीजिए, किसी के साथ मत मिलिए और किसी भी भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाइए, किसी तरह का गांव में किसी तरह नहीं जाइए, कहीं नहीं जाइए जब तक आपकी रिपोर्ट नहीं आ जाए। ये योगदान आपको देना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि हमने देखा है और साफ संदेश के माध्यम से मैं ये दावा भी कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो संक्रमित लोग पा रहे हैं वो इसी लापरवाही की वजह से पा रहे हैं दोस्तों। हमने इसका बारीकी से इसका अध्ययन किया है और हमारे कस्बे से ही ले लीजिए, मैं भादरा की बात करूंगा, कहीं घनी बहुत बड़ी बात नहीं करूंगा मैं किसी शहर की। दोस्तों, यहाँ जो संक्रमित लोग आ चुके हैं उसको 8-8, 10-10 घंटे तक पता ही नहीं चलता, कई को तो एक पूरे दिन तक समय तक पता ही नहीं लगता कि वो संक्रमित हो चुका है, वो उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। विभाग किसी प्रकार से उससे संपर्क नहीं कर पा रहा है, किसी भी कारण नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसका फर्ज है कि उसने जब सैंपलिंग दे दी है, कल या परसों उसकी रिपोर्ट आने वाली है, तो वो उस रिपोर्ट पर नज़र रखे, वो देखता रहे। सोशल मीडिया के बहुत से साधन है आजकल, ऐसी चीज़ें उपलब्ध भी जल्दी से हो जाती है। नहीं तो आप किसी सेंटर का नंबर लेके आइए, वहाँ से पूछिए कि रिपोर्ट भेजिए, उस पर नाम बताइए, हमारा नाम है या नहीं है, आप उसको देख कर बताइए हमने सैंपलिंग भेजी थी, हमारी टेस्टिंग हुई है, तो वो ज़रूर आपको बताएगा। दोस्तों, आप बेफिक्र होकर किसी गाँव जा रहे हो, कहाँ किस किस को संक्रमित करके आ रहे हो, या बाजार में फिर रहे हो, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जा रहे हो, दुकानों में फिर रहे हो, अपने दोस्तों के पास जा रहे हो, अपने परिवार के लोगों के बीच में बैठे हो, आप किस किस को संक्रमित कर रहे हो दोस्तों? इससे ही मामले ज़्यादा बढ़ रहे हैं और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को सचेत करना चाहूँगा, प्लीज़ इसमें योगदान दें, प्लीज़ आप इस चीज़ का ध्यान रखें। और आप अगर कोरोना पॉजिटिव है तो किसी से नहीं मिलिए। आप बेशक आपका ट्रीटमेंट शुरू नहीं हुआ है, विभाग किसी प्रकार से व्यस्तता के चलते और जिस प्रकार से मामले ज़्यादा आ रहे हैं आपसे संपर्क नहीं कर पा रहा है, तो आप योगदान करिए प्लीज़। आप
अकेले रहिए, किसी से मिलिए जुलिए नहीं, और जिस प्रकार की सहायता आपको चाहिए तो ऐसे बहुत से समाज सेवी लोग हैं, और मैं ऐसे समाज सेवी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, ऐसे बहादुर भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा वो आगे आए और ऐसे लोगों को फ़ोन करके पूछे कि आप कहाँ हैं, आप मेरे गाँव के हैं और मैंने आपके नंबर लिए हैं, आपको फ़ोन किया है, आपकी क्या स्थिति, आप कहाँ हैं। प्लीज़ आप अपने आप को अकेले रखिए, घबराइए नहीं, हम आपके साथ हैं, किसी प्रकार की ज़रूरत हो तो आप बोलिए हमें। तो दोस्तों इस प्रकार आप सहयोग में भी अपना योगदान दे सकते हैं, और दोस्तों इससे भी इस स्थिति को विकराल होने से हम बचा सकते हैं। हम कहीं ना कहीं निचले स्तर पर अपना योगदान देंगे, तभी उपले स्तर पर आंकड़े जो हैं वो सुधरेंगे दोस्तों। तो हमारे प्रधानमंत्री जी भी बार बार कह रहे हैं, और प्रत्येक स्टेट के, राज्य के मुख्यमंत्री बार बार इस चीज़ का संदेश दे रहे हैं। तो आप और हम पर इसका असर क्यों नहीं हो रहा है दोस्तों? इसका असर होना चाहिए। ये बीमारी पूरे विश्व में महामारी घोषित की जा चुकी है, और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी किस प्रकार से चिंता जाहिर की है, इसके लिए भी दोस्तों आपको हमको सोचने की आवश्यकता है। और जिस प्रकार से इस बीमारी ने, इस चाइनीज वायरस ने अपना रूप बदल कर हर देशों में, एक देश में 10-10, 15-15 जगह अपना अलग अलग रूप बदलकर अलग अलग वेदरिंग वाले राज्यों में अलग रूप में और अलग प्रचंड अपना प्रहार करते हुए किस प्रकार से मौतों की आगोश में लोगों को सुलाया जा रहा है दोस्तों, ये बहुत ही बुरा है। और इस स्थिति से निपटने के लिए आप और हम सबका सहयोग अति आवश्यक है। इसलिए मैं आपसे बार बार साफ संदेश के माध्यम से निवेदन कर रहा हूं दोस्तों, जागिए और जागरूक बनिए। और दोस्तों आप अपने आसपास ख्याल रखिए, कम से कम आप अपने मोहल्ले में इसका ख्याल रखिए, अपने गांव की जिम्मेदारी लीजिए, अपने वार्ड की, अपने शहर की जिम्मेदारी लीजिए। इतना ही पर्याप्त है दोस्तों। इतना योगदान भी आपका इस देश में स्वर्णीय अक्षरों में लिखा जाएगा, आपकी गिनती होगी, गांव में आपको लोग मानेंगे, शहर में, वार्ड में आपको जागरूकता के हिसाब से आपकी दोस्तों तारीफ करेंगे लोग। और तारीफ ना भी करें तो दोस्तों अपने आत्मबल, अपनी आत्म संतुष्टि के लिए आप ये कदम जरूर उठाइएगा, इतना सहयोग आप जरूर कीजिएगा दोस्तों। इसी के साथ मैं आज के आंकड़ों पर नज़र डालूं पूरे भारत के और प्रमुख भारत की घटनाओं के बारे में दोस्तों जिक्र करूँ आज मैं। तो जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री की पत्नी कोरोना से संक्रमित पाई गई थी 2 दिन पहले, आज दोस्तों उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा व उनकी पत्नी भी कोरोना से पॉजिटिव पाई गई। दोस्तों बड़े बड़े सेलिब्रिटी, नेता, अभिनेता, क्रिकेटर, सभी लोग जो है कोरोना से पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। वो हम दुआ करते हैं साफ संदेश की तरफ से कि किसी भी गरीब से गरीब और अमीर से अमीर किसी भी लोगों की जान जो है कोरोना से ना जा पाए। और वैक्सीन जो है, वैक्सीनेशन का कार्य है वो तेज़ी के साथ चलता रहे दोस्तों। वैक्सीनेशन अच्छे स्तर पर हुआ है और 13,23,30,644 टीकाकरण हमारे देश में हो चुका है। ये संख्या किसी लिहाज से कम नहीं है दोस्तों, इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। और इसके ऊपर हमारी सरकारें हैं, केंद्र सरकार है, राज्य सरकारें हैं, काम कर रही है दोस्तों। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये पावर जो है राज्य सरकारों को दिया है, तो इस प्रकार से एक प्रकार से स्थिति में जो है धीरे धीरे सुधार आएगा। और कहीं कोई स्टेट जो है, मुख्यमंत्री है स्टेट का, वो इसको अच्छे से ले पाता है, कहीं ले नहीं पाता, किसी के पास रिपोर्टें अच्छी तरह से आ नहीं पा रही है, कहीं विलंब हो रहा है। तो इस प्रकार से जो अलग अलग डिसीजन आएंगे, अलग अलग आंकड़े भी वहाँ से आएंगे। पहले तो पिछली बार जब प्रथम लहर आई थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश की बागडोर अपने हाथ में ली हुई थी और पूरे देश में एक साथ लॉकडाउन लगा दिया था दोस्तों, और स्थिति को पैनिक होने से बचा लिया था, उसको आगे बढ़ने नहीं दिया था और मामले नीचे भी आ गए थे। लेकिन इस बार हर मुख्यमंत्रियों ने भी इस तरह की गुजारिशें की है, निवेदन किया है कि ये पावर हमें दिया जाए, इसका अधिकार हमें दिया जाए, हमारे राज्य के अंदर कब लॉकडाउन लगाना है, कब कर्फ्यू लगाना है, इसका पावर हमें मिलना चाहिए। हम इसके बारे में ज़्यादा जानते हैं, आप इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते। तो इस प्रकार के सर्व सहमति से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए भी ये रास्ता निकाला और सभी मुख्यमंत्रियों को इसका आदेश दिया, इसको पावर दिया कि आप अपने स्तर के ऊपर कोरोना से शक्ति के साथ निपटिए। तो दोस्तों मैं अगर देश भर की चर्चा करूं तो झारखंड में 29 अप्रैल तक लॉकडाउन लगा दिया गया है और देश के अंदर जिस प्रकार से दोस्तों ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है,
ऐसे में पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। इसके ऊपर राज्य सहित केंद्र सरकार गंभीरता के साथ विचार विमर्श कर रही है और कंपनियों के साथ बात भी कर रही है। प्रोडक्शन बढ़ाने की भी सभी तरह के प्रयास किए जा रहे हैं और विदेशों से आयात करने के लिए भी केंद्र सरकार कदम उठा रही है। दोस्तों 2-4-5 दिनों में इसकी ज़रूर समस्या का समाधान हो जाएगा। और कहीं खबरें आ रही है, इसके ऊपर आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा कि कहीं आधा घंटे की ऑक्सीजन बची है, कहीं 2 घंटे की बची है, कहीं 3 घंटे की। इससे लोग ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि इस प्रकार से देश के अंदर किसी प्रकार से अराजकता का और ऐसा माहौल हो कि उससे ज़्यादा लोग जो है भयभीत हो। दोस्तों तो इस प्रकार से मैं अगर आंकड़ों की बात करूं तो किसानों का जिस प्रकार से दिल्ली आसपास जो मार्गों को घेरे हुए किसान थे, वो उनका दिल्ली कूच जो है वो भी एक चिंता का सबब बना हुआ है। दोस्तों बेशक 147वां दिन है आज किसान आंदोलन का और अभी तक किसानों की जो मांग है वो उसका निदान नहीं हुआ है। और लेकिन दोस्तों जिस प्रकार से कोरोना की स्थिति गंभीर है हमारे देश में, किसान नेताओं से भी हम साफ संदेश के माध्यम से गुजारिश करते हैं, निवेदन करते हैं कि ऐसी स्थिति को देखते हुए जो गाड़ियों का आवागमन है उनको किसी प्रकार व्यतीत ना हो, उनमें सहयोग किया जाए। और अगर हो सके, संभव हो सके कि इस आंदोलन को एक बार स्थगित किया जाए तो दोस्तों ये देश के लिए अच्छा और हित में कदम होगा। दोस्तों तो इसके अलावा मैं बंगाल में भी आज 6ठे चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है। दोस्तों 2 चरणों का चुनाव बाकी है और जिस प्रकार से पिछले 5-7 दिनों में से जो सभाओं का दौर में एक अंकुश लगा है, ये भी एक अच्छी बात है दोस्तों। और ये हमारे हिसाब से बहुत पहले हो जाना चाहिए, ये 15-20 दिन, महीना पहले इस पर अंकुश हो जाना चाहिए था। लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियां दोस्तों इसका ये लालच रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हमारी आए और सरकार हमारी बने। तो इसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां जो अपनी अपनी धुआंधार रैलियों का दौर जो है वो जारी रखे हुई थी, जो कहीं ना कहीं गलत था दोस्तों। और सुप्रीम कोर्ट ने भी आज केंद्र सरकार को एक प्रकार से पूरा प्लान मांगा है कि आपका जो प्लान है आपदा से निपटने का, वो प्लान क्या है और किस प्रकार से आप जो तैयारियां कर रहे हैं वैक्सीनेशन, ऑक्सीजन आदि को लेकर। तो दोस्तों इस प्रकार से मैं अगर जिक्र करना चाहूँ तो देश भर में जिस प्रकार से ऑक्सीजन की कमी है दोस्तों, सभी को धैर्य बनाकर रखने की आवश्यकता है। और आज अगले समाचार के लिए मैं दोस्तों कोरोना के आंकड़े देश भर के राज्यों के आपको बताना चाहूँगा। जिस प्रकार से आज देश ने 3 लाख का रिकॉर्ड बनाया है, वो रिकॉर्ड दोस्तों कोई नहीं बनाना चाहेगा। और हम चाहेंगे कि अब से जो कोरोना के मामले हैं वो डिफेंस हो, जो बैक आए। तो दोस्तों पूरे देश में 3,14,835 मामले आए, 2104 लोगों की मौत हुई और कल की बनिस्बत 19,794 मामले अधिक आए हैं दोस्तों। और महाराष्ट्र में दोस्तों 67,468 मामले आए, 568 लोगों की मौत हुई और 5371 मामले कल की बनिस्बत ज़्यादा आए हैं। और इसके बाद में उत्तर प्रदेश का ले तो दोस्तों 33,106 मामले आए, 187 लोगों की मौत हुई है और कल की बनिस्बत 3532 मामले अधिक आए हैं। इसके बाद में दिल्ली का आंकड़ा ले तो दोस्तों कुछ राहत भरा नजर आता है और आज 24,638 मामले आए, कल 28,395 मामले आए थे दोस्तों। 270 लोगों की मौत हुई थी, आज 249 लोगों की मौत हुई है और 3757 मामले दिल्ली में कम आए हैं दोस्तों। तो जिस प्रकार से ऑक्सीजन की वो अस्पतालों की न्यूज़ें आ रही है, खबरें आ रही है, लोग पैनिक हो रहे हैं कि किस प्रकार से महामारी मची है और ऑक्सीजन खत्म होने के चलते लोगों की मौत हो रही है। तो कल की बनिस्बत लोग दोस्तों आंकड़ों में सुधार हुआ है दिल्ली में, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। और दोस्तों इसके बाद में कर्नाटक का जिक्र करें तो 23,558 मामले आए हैं, कल की बनिस्बत 1764 मामले ज़्यादा आए हैं, 116 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद में मध्य प्रदेश का जिक्र करें तो 13,107 मामले आए हैं, 75 लोगों की मौत हुई है और कल की बनिस्बत मात्र आंशिक रूप से 380 मामले ज़्यादा आए हैं। इसके बाद में छत्तीसगढ़ का जिक्र करें तो दोस्तों यहाँ भी ये भी अच्छा राज्य साबित हो रहा है और 14,519 मामले आए हैं, कल यहाँ 15,625 मामले आए थे, 1106 मामले कल से कम आए हैं। तो ये एक अच्छी बात है दोस्तों। 193 लोगों की मौत हुई है, कल 191 लोगों की मौत हुई थी। तो इस प्रकार से केरल का देखें दोस्तों तो केरल के अंदर ये मामला जो है 22,414 का है आंकड़ा, 22 लोगों की मौत हुई है और कल की बनिस्बत दोस्तों 2837 मामले केरल में ज़्यादा आए हैं।
इसके बाद में तमिलनाडु का देखें तो 11,681 मामले आए हैं, 53 लोगों की मौत हुई है। 695 मामले कल की बनिस्बत ज़्यादा आए हैं, आंशिक रूप से बढ़त है दोस्तों। इसके बाद में गुजरात का जिक्र करें तो 12,553 मामले आए हैं दोस्तों, मात्र आंशिक रूप से 347 कल की बनिस्बत ज़्यादा मामले आए हैं। 62 लोगों की मौत हुई है, कल 64 लोगों की मौत हुई है। तो इस प्रकार से राजस्थान का नाम ले तो दोस्तों 10,784 मामले आए हैं, 58 लोगों की मौत हुई है और 965 कल की बनिस्बत ज़्यादा आए हैं। तो दोस्तों कल 46 मौत हुई थी, आज 58 मौत हुई है। इसके बाद में पश्चिम बंगाल का ले तो दोस्तों 10,784 मामले आए हैं, 58 लोगों की मौत हुई है। और माफ़ कीजिएगा, राजस्थान में 2421 बढ़कर आए हैं, 14,622 मामले आए हैं, कल 12,201 मामले आए थे। और राजस्थान में 62 लोगों की मौत हुई है, कल 64 की मौत हुई थी। और दोस्तों पश्चिम बंगाल के आंकड़े देखें तो 10,784 मामले आए हैं, 965 बढ़कर आए हैं कल की बनिस्बत और 58 लोगों की मौत हुई है, कल 46 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद में दोस्तों हरियाणा का जिक्र करें तो हरियाणा में 9,623 मामले आए हैं दोस्तों। हरियाणा में कुल 45 लोगों की मौत हुई है और आज ज़रूर हरियाणा में बढ़कर आए हैं, 1812 मामले बढ़कर आए हैं कल की बनिस्बत। तो इस प्रकार आंध्र प्रदेश का जिक्र करें दोस्तों 9,716 मामले आए हैं, 38 लोगों की मौत हुई है और आंशिक रूप से 729 मामले ज़्यादा आए हैं दोस्तों कल की बनिस्बत। और इसके बाद में बिहार का जिक्र करें तो दोस्तों 12,222 मामले आए हैं, 56 लोगों की मौत हुई है, 10,455 मामले कल आए थे, 1,767 मामले बढ़कर आए हैं कल की बनिस्बत। तो दोस्तों तेलंगाना का जिक्र करें तो 5567 मामले आए हैं और इस राज्य में भी दोस्तों कल की बनिस्बत 975 मामले कम आए हैं और 23 लोगों की मौत हुई है, कल 20 लोगों की मौत हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार से उड़ीसा का जिक्र करें तो 4,851 मामले आए हैं, कल 4,761 मामले आए हैं, आंशिक रूप से 90 लोगों की तादाद बढ़ी है कोरोना मरीजों की। झारखंड का जिक्र करें दोस्तों तो 5,041 मामले आए हैं, कल 5,080 आए थे, 39 मामले कम आए हैं और 62 लोगों की मौत हुई है, कल 45 लोगों की मौत हुई थी। पंजाब में दोस्तों 4,953 मामले आए हैं और कल 4,656 आए थे, 297 मामले बढ़कर आए हैं। इस प्रकार से दोस्तों कुल मिलाकर ग्राफ जो है तेजी के साथ ज़्यादा नहीं बढ़ा है जिस प्रकार से कल बढ़ा था परसों की बनिस्बत। तो गोवा में दोस्तों ये मामला 1502 आंकड़े आए हैं, 17 लोगों की मौत हुई है, कल की बनिस्बत 342 लोग ज़्यादा आए हैं संक्रमित। हिमाचल प्रदेश में भी 1692 का आंकड़ा है, 352 लोग ज़्यादा बढ़कर आए हैं। और उत्तराखंड में देखें तो दोस्तों 4807 लोग आए हैं आज, 1795 लोग बढ़कर आए हैं, 34 लोगों की मौत हुई है। और हिमाचल प्रदेश और गोवा में 17 लोगों की आज मौत हुई है। जम्मू कश्मीर में देखें तो दोस्तों 2204 मामले आए हैं, 13 लोगों की मौत हुई है, 174 मामले कल की बनिस्बत बढ़कर आए हैं। असम में देखें तो दोस्तों 1665 मामले आए हैं, मात्र 14 मामले कल की बनिस्बत बढ़े हैं और 5 लोगों की मौत हुई है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने पूरे देश में जिन 23 राज्यों में कोरोना की स्थिति ज़्यादा विकट है और तेज़ी के साथ मामले बढ़ रहे थे, घट रहे थे, उन्हीं राज्यों का आपको हाल बताया है। और बाकी के राज्यों में तो प्रोग्रेस जो कोरोना की है वो ज़्यादा पैनिक नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम जिक्र करें आज की भादरा आसपास की खबरों का तो दोस्तों कुल मिला के भादरा में जो आज 11 जगह वैक्सीनेशन का कार्य हुआ दोस्तों और 11 जगह कुल मिला के 200 के करीब 2000 के करीब आज वैक्सीनेशन होने की रिपोर्ट है, आंकड़े हैं। और दोस्तों किन किन जगहों पर वैक्सीनेशन हुआ, शहर में मात्र 3 जगह थी, कस्बा में गोरा देवी कन्या विद्यालय था और सीनियर राजकीय माध्यमिक विद्यालय जो भादरा का अंदर सबसे बड़ा विद्यालय है वहाँ वैक्सीनेशन का कार्य हो रहा था, वो सेंटर है। और एक 2 नंबर स्कूल जो क्याम खानी बास में है दोस्तों, ये 3 केंद्र तो भादरा में थे और जो 8 केंद्र गाँव में देहात में थे उनके बारे में मैं बताऊँ तो आज डोबी, रसलाना, कुंजी, डाबड़ी, छानीबड़ी, झांसल, मैराना, बिराण, ये कुल 8 देहात क्षेत्र में थे वैक्सीनेशन के सेंटर और 2000 के करीब आज डोज लगी हैं दोस्तों। और कुल डोज अब तक भादरा में दोस्तों 44,000 से पार हो चुका है आंकड़ा। ये हमारे लिए अच्छी बात है और अच्छा ये वैक्सीनेशन भादरा में माना जा रहा है।
44,000 का आंकड़ा बादरा ने लगभग क्रॉस किया है दोस्तों। और एक मैं घटना का जिक्र करूँ तो दोस्तों, बाज़ारों में स्थिति कुल मिला के इस प्रकार से आज अलग से हमने कोई वीडियो नहीं बनाया है। और इसके बारे में मैं अगर आपको दोस्तों जानकारी दूँ तो 19 तारीख को राजस्थान सरकार की नई गाइडलाइन आई है और उसके तहत दोस्तों जिन आवश्यक सेवाओं में छूट दी गई है और किन में जो है छूट नहीं दी गई है, बंद किए गए हैं, इसके ऊपर मैं देखूं तो दोस्तों 19 अप्रैल के बाद और 3 मई की सुबह 5 बजे तक इसका नाम जो बदलकर है जन अनुशासन पखवाड़ा रख दिया गया है और इसकी नई गाइडलाइन भी जारी की हुई है। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। 29 अप्रैल से है ये थोड़ा सा अलग चेंज किया है दोस्तों और पाबंदियां लगभग उसी टाइप की लॉकडाउन टाइप की सी है दोस्तों। इसके बारे में मैं बताऊं तो दोस्तों सब कुछ लॉकडाउन जैसा ही होगा मगर उस जैसी सख्ती नहीं होगी एक प्रकार से। खास करके हम इसको कर्फ्यू की श्रेणी में मान सकते हैं। होम डिलीवरी की छूट दोस्तों होटल जो रेस्टोरेंट वगैरह हैं उनको भी रहेगी। निर्माण कार्य जारी रहेंगे, सरकारी दफ्तर भी बंद रहेंगे, मॉल सिनेमा हॉल पार्क वगैरह ऐसे मनोरंजन के साधन जो है वो बंद रहेंगे और अनावश्यक जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है वो बंद रहेंगे और सब्जी फल दूध किराना की दुकानें शाम 5 बजे तक खुली रहेगी दोस्तों। सब्जी फल दूध किराना आदि की दुकानें शाम 5 बजे तक खुली रहेगी और ठेले रिक्शा ई रिक्शा ऑटो रिक्शा और रेडी वाले फल फ्रूट वाले ये जो है इनकी दुकानें शाम 7 बजे तक खुली रहेगी दोस्तों। और इसके अलावा एलपीजी गैस कनेक्शन है और पेट्रोल पंप है, ऐसी ज़रूरी सेवाएं जो है वो रात्रि को 8 बजे तक खुली रहेगी दोस्तों। और मिठाई दुकान प्रोसेस्ड फूड टेक अवे रात 8 बजे तक इनकी भी दुकानें खुली रहेगी दोस्तों। अति अनिवार्य सेवा जैसे चिकित्सा केमिस्ट की आदि उद्योग और किसी प्रकार की निर्माण इकाइयाँ ये दोस्तों चालू रहेगी। और इसके अलावा राजस्थान में आने वाले लोगों को जो है RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट देना आवश्यक होगा दोस्तों। आप राजस्थान से बाहर से आ रहे हैं तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। आपको RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट देनी होगी और वो भी 72 घंटे के अंदर दोस्तों। 72 घंटे से ज़्यादा की रिपोर्ट को मान्य नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार की गाइडलाइंस है तो किसी प्रकार की का साइंस न रहे लोगों में, इसलिए हमने आपको ये दिखाई है। और आज किसी प्रकार का वीडियो हमने आज नहीं बनाया, कल बेशक इसका हम आपको अलग से वीडियो बनाकर शहर का दिखाएंगे दोस्तों। और बादरा का हमने आपको बताई दिया 11 जगह वैक्सीनेशन था, आज 2000 के करीब वैक्सीनेशन हुआ है। कुल 44,000 से ज़्यादा वैक्सीनेशन बादरा में हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों आज व्यापार मंडल के अध्यक्ष जो अलग अलग व्यापार मंडल के वो इकट्ठे होकर बादरा से SDM मोदी के पास उपखंड कार्यालय के पास गए थे और उनसे निवेदन किया, उनको एक ज्ञापन सौंपा गया है दोस्तों। और उन ज्ञापन में जो है हवाला दिया गया था कि ब्याह शादी में अव्यवस्थाएं न हो, इसके लिए व्यापारिक प्रतिष्ठानों को आंशिक रूप से कुछ छूट दी जाए और उस छूट को लगभग 4 घंटे की छूट उन्होंने मांगी है। और दोस्तों इसके लिए उन्होंने ज्ञापन दिया है। तो इसके अंदर कौन कौन लोग थे दोस्तों, इसके ऊपर डिसीजन करना न करना, कब करना, क्या करना, ये तो उपखंड अधिकार के क्षेत्र में है दोस्तों। दारा सिंह सोनी है अध्यक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के, गोविंद जी टेलकी हैं उनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम हुआ, कपड़ा व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। और दोस्तों ओम सिंह जी राठौड़ है जनरल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। और इसके अलावा जूता व्यापार मंडल के अध्यक्ष अरुण जांगिड़ भी है, विनोद जिंदल भी है दोस्तों जो महामंत्री है संयुक्त व्यापार मंडल के, और स्पेयर पार्ट यूनियन के अध्यक्ष भी हैं दोस्तों। और रंजन मानस भी है, किराना व्यापार मंडल के अध्यक्ष है और संयुक्त व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से अमित खदरिया, लिच्छू, बंसी पचारिया आदि भी दोस्तों इनमें शामिल हुए, ये भी व्यापार मंडलों से जुड़े हुए उन्होंने मांग की है दोस्तों। तो ये मांग कितनी क्या जायज़ है ये तो प्रशासन को देखना है दोस्तों। लेकिन मैं एक सवाल आपसे आपके ऊपर छोड़ता हूँ दोस्तों, आप इसका हल कीजिएगा, आप इसका निष्कर्ष निकालिएगा कि जिस प्रकार से अनावश्यक दुकानें भी खुली हुई है और जिस प्रकार की गाइडलाइन है उस गाइडलाइन का कोई बढ़िया तरीके से प्रशासन द्वारा पालन नहीं करवाया जा रहा है, ये आप और हम सभी देख भी रहे हैं। इसके ऊपर हमने लगातार आपको रिपोर्टें भी अलग से बनाकर वीडियो के रूप में दी थी। तो कुल मिला के दोस्तों क्या इसमें सुधार होना चाहिए और क्या ऐसा नहीं हो सकता सभी व्यापार मंडल हमारे बादरा में गठन उनका हो चुका है
और एसडीएम महोदय उन सबको बुलाए और किसी रोटेशन प्रणाली के तहत सभी की दुकानें खुले। आज ये 20 दुकानें खुलेगी, आज ये 20 दुकानें खुलेगी, आज ये खुलेगी, आज ये खुलेगी, तो सभी का नंबर आए। और या फिर इस प्रकार से भी हो सकता है दोस्तों, अम्बेडकर चौक, संजय चौक, खूबराम जी की मूर्ति चौक, रेलवे स्टेशन आदि इन सभी चौक पर जहाँ जहाँ जिन जिन की दुकानें हैं वहाँ एक एक दुकानें रोटेशन प्रणाली से खोली जाए। तो दोस्तों किसी प्रकार की बाजार में भीड़ भी नहीं होगी। इस प्रकार की रोटेशन प्रणाली को क्यों नहीं अपनाया जा रहा है? एक प्रकार से दोस्तों बहुत से दुकानदार हमने स्थिति देखी है, उन दुकानदारों के ऊपर एक प्रकार से तरस भी आता है, क्योंकि दोस्तों रोजी रोटी का जरिया है। सभी दुकानदार जिनकी दुकानें बंद थी वो अपनी अपनी दुकानों के आगे शटर डाला हुआ, बंद किए हुए आगे बैठे हुए नजर आए दोस्तों, किसी प्रकार से ग्राहकों का इंतजार करते हुए। ये स्थिति बड़ी दुखदायी है दोस्तों, और यहाँ के प्रशासन को इसके बारे में सोचना चाहिए। और आज जिस प्रकार से व्यापार मंडल मिला है उसके ऊपर एक बढ़िया तरीके से इसका सोल्यूशन होना चाहिए, रोटेशन प्रणाली बढ़नी चाहिए। विधायक बलवान जी पूनिया इसमें क्या कर रहे हैं? क्या वो अपना योगदान इसमें नहीं दे सकते? क्या वो अपनी इसमें कोई राय नहीं दे सकते? तो दोस्तों भादरा आज मैं आपको बताऊं तो 249 के करीब लगभग एक्टिव केस भादरा में है दोस्तों। ये स्थिति कतई अच्छी नहीं कही जा सकती। 280 में से 51 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, ये हमारे लिए अच्छी बात है दोस्तों। 51 जो कोरोना पॉजिटिव थे उनकी रिपोर्ट तो जो है नेगेटिव आ चुकी है और वो नेगेटिव होके घर जा चुके हैं। तो दोस्तों ये तो अच्छी बात है, नेगेटिव हमारा साफ संदेश से दुआ है, निवेदन है और ऐसी कामना है ईश्वर से कि सभी नेगेटिव आए और सभी का अच्छे से इलाज हो दोस्तों। लेकिन 249 का आंकड़ा भादरा जैसे कस्बे में, एक छोटा कस्बा है दोस्तों, और 249-250 के करीब यहाँ पॉजिटिव केस है। ये स्थिति कतई अच्छी नहीं है। यहाँ के विधायक को, यहाँ के एसडीएम महोदय को और यहाँ की पुलिस थाना अधिकारी को और यहाँ के व्यापार मंडल के अध्यक्ष है या अन्य व्यापारों मंडलों के अध्यक्ष है या अन्य करीब बड़ी बड़ी संस्थाओं के अध्यक्ष है, सभी को मिलकर इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए दोस्तों। 3 मई तक ये चीजें जारी होनी है, अभी भी 10-12 दिन इसमें बाकी पड़े हैं। तो क्या ऐसी स्थिति में इस प्रकार से अराजकता का माहौल रहे और जो जिसकी रिपोर्ट भेजी गई है, रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, 8-8 घंटे तक उसको पता ही नहीं है और वो पॉजिटिव होकर बाजार में घूम रहा है, लोगों के बीच में घूम रहा है, लोगों को संक्रमित कर रहा है। ऐसी स्थिति अच्छी नहीं है दोस्तों। यहाँ के जनप्रतिनिधि सहित हमारे तमाम लोगों से निवेदन है और गुजारिश है दोस्तों, और प्रशासन से भी गुजारिश है कि आप ऐसी लापरवाही मत कीजिएगा। ऐसी लापरवाही के नतीजे कहीं ना कहीं आपको भी भुगतने पड़ेंगे। तो दोस्तों हम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं साफ संदेश के माध्यम से, सभी व्यापारी कस्बे के जो है प्रमुख लोग हैं इसके लिए आगे आए, विचार करें, किसी प्रकार की सहमति बनाए, कोई रोटेशन प्रणाली की बनाए, कुछ की बनाए, लेकिन जिनका टेस्टिंग जा चुकी है उनके लिए कोई स्थायी समाधान हो दोस्तों। उनको या तो अलग, जो जिनकी 200 की रिपोर्ट भेजी गई है तो उन 200 को अपने घर जाने दो, तो कम से कम दिशा निर्देश तो दे के भेजो कि गांव नहीं जाए। एक हमारे पास मामला आया था परसों का दोस्तों, वो हरिद्वार घूमने चला गया, टेस्टिंग रिपोर्ट उसकी दी हुई थी और दूसरे दिन वो पॉजिटिव आ गया और कुंभ का स्नान करके आया। किस किस को कितने लोगों को इफेक्टिव करके आया इसका अंदाजा ही नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार से कहाँ कौन राज्य जो ढूंढते फिरेंगे कहाँ से आए और कहाँ से इफेक्टिव करके चला गया, कहाँ उसको ढूंढता फिरेगा, कौन ढूंढता फिरेगा दोस्तों। इसकी हमारे स्थानीय प्रशासन जो है इसकी जिम्मेवारी बनती है। और जिस प्रकार से ये राजस्थान सरकार में जो रिपोर्ट है आरटीआई पीसीआर टेस्ट की, जो बाहर से आने वाले लोग हैं, इस प्रकार की हमारे आप शहर में भी स्थानीय प्रशासन है वो अपने स्तर पर सख्ताई कर सकता है। 3 बजे के बाद प्रशासन की गाड़ियां निकलती है चेक करने के लिए दोस्तों। ये स्थिति अच्छी नहीं है। आप अपने ऑफिसों में बैठकर, कार्यालयों में बैठकर क्या करते हैं? मैं कहता हूं जिस प्रकार से महामारी फैली हुई है, आपका काम ही क्या है दोस्तों? वहां आप सुबह से लेकर शाम तक इसके ऊपर बंदोबस्त नहीं कर सकते ताकि यहाँ का मामला घटे और आपकी भी सिरदर्दी कम हो। अगर आप 2 दिन ऐसे इस तरह फिर लेंगे तो यहाँ के मामले शांत हो जाएंगे, यहाँ के लोग अनुशासित हो जाएंगे। आपके ही डर से सही, कोरोना से कोई नहीं डर रहा है दोस्तों। हमने पीछे भी दिखाया था, पुलिस से डर रहा है, प्रशासन से डर रहा है, चालान से डर रहा है, उसके डर से मास्क लगा रहा है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति है तो कम से कम यही स्थिति सही, आप बाजार में निकलिए प्रशासन और सुबह से लेकर शाम तक बार राउंड लगाइए। एक बार आप चले गए, इत्मीनान हो गया, लोगों को पता लग गया कि अब प्रशासन नहीं आने वाला है, तो दोस्तों वो जो मर्जी में आए घूमेंगे करेंगे, डर किसी को है नहीं। तो प्रशासन से निवेदन है कि आप बार राउंड लगाएं।
और एक राउंड आप फिक्स मत कीजिए 3 बजे, 12 बजे, 4 बजे, 10 बजे का। आप बार बार आए, कभी भी आए और आए चालान काट दीजिए, दुकान सीज कीजिए, कोई अगर उल्लंघन करता हुआ पाए तो दोस्तों इसका असर होगा। और इसी के साथ आज के 7 बजे में इतना ही। कल 7 बजे ठीक हम हाजिर होंगे आपके सामने। तब तक के लिए आप अपना दोस्तों बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मास्क जरूर लगा के रखिएगा, बेकार में घर से बाहर नहीं निकलिएगा, सोशल डिस्टेंस भी बना के रखिएगा। दोस्तों हम भी स्टूडियो में जब समाचार आपको बोल रहे हैं उसी समय हम मास्क उतारते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ कोई नहीं है। मेरा कैमरामैन है, मास्क लगा के खड़ा है और मैं हूँ दोस्तों। तो मैं अब यहाँ से जैसे ही आपसे विदा लूँगा मैं मास्क लगा के स्टूडियो से बाहर निकलूँगा दोस्तों। इस प्रकार की हम भी एहतियात कदम उठा रहे हैं दोस्तों। हमें भी कई लिखते हैं इस प्रकार से यूट्यूब पर आकर भी आप मास्क लगाया करो, तो दोस्तों हम मास्क लगाते हैं और आप हमारी कमजोरियां हमें बताते रहें। इसके लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, आपका स्वागत है दोस्तों। हम तहे दिल से इसको स्वीकार करते हैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आता है तो दोस्तों, और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। ये आपका अपना जन जन का चैनल है दोस्तों और हम जन सेवा के अंदर ही ये कदम बढ़ा रहे हैं दोस्तों। और आपके प्यार स्नेह दुलार के इंतजार में ही दोस्तों जय राम जी। और सभी को कल शाम 7 बजे तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कल ठीक शाम 7 बजे आपके साथ फिर मिलेंगे अच्छी ताज़ा विश्वसनीय खबरों के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।